नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज दो अति लघु कथाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहली लघु कथा है माँ की बीमारी, जिसे लिखा है लकी राजीव जी ने, और दूसरी लघु कथा है अपाहिज। इसकी राइटर भी लकी जी हैं। माँ की बीमारी कहानी में लेखिका ने हर घर की कहानी बता दी है। सबकी माँ वैसी ही तो होती है जैसी इस कहानी में है, जिसे लिखा है लकी राजीव जी ने। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ की बीमारी। नानी, मैं एक कुल्फ़ी और ले लूँ प्लीज़? चीकू ने फ्रिज खोलते हुए पूछा। चीकू, तुम खा चुके हो ना? गलत बात, वो कुल्फ़ी नानी की है, हटो वहाँ से। मैंने अपने 6 साल के बेटे को आंखें तरेरी, लेकिन तब तक चीकू की नानी कुल्फ़ी उसके हवाले कर चुकी थी। क्या माँ, मैं खास आपके लिए तिवारी की कुल्फ़ी लाई थी, ये तो खा चुका था ना? अरे बेटा, जब से घुटनों में दर्द बढ़ा है ना, डॉक्टर ने कुछ भी ठंडा खाने को मना कर ही दिया है। वैसे भी मैंने सिर पकड़ लिया। माँ की वही पुरानी बीमारी, झूठ बोलने की। बचपन में हमेशा यही हुआ, बस माँ जान जाए कि क्या हमें अच्छा लगा और ये बीमारी उन्हें घेर लेती थी। माँ, मटर पनीर और है क्या? बहुत अच्छी बनी है। हाँ हाँ, ले मेरी कटोरी से ले ले, मुझे उससे तो खाई ही नहीं जा रही, मिर्च बहुत है। एक बार पापा कितने मन से मम्मा के लिए गुलाबी लिपस्टिक लाए थे। बड़ी बुआ को भागी और माँ का फिर वही नाटक। अरे आप रख लो जीजी, मुझे तो बड़ा खराब लगता है ये रंग। इसके बाद 2 दिनों तक मैंने माँ से बात ही नहीं की थी। पापा ने समझाया, बेटा तुम्हारी माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, ऐसी ही है वो। चीकू की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। 1-2 दिन में वापस जाना होगा। मन अजीब सा हो रहा था। शाम को कुछ साड़ियां खरीदी, जिनमें से हरी बंदेज साड़ी माँ को बहुत पसंद आई। बार बार उलट पलट कर देखती रही। माँ, ये आप रख लीजिए, मैं दूसरी ले लूंगी। अरे नहीं रे, ये हरा रंग ना बाबा, बहुत चटक है। सुबह मुझे निकलना था। सारी पैकिंग हो चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही हो तब से? कुछ नहीं माँ, वो रसीद नहीं मिल रही। बिना रसीद साड़ी वापस नहीं होगी, मैंने पर्स खंगालते हुए कहा। लेकिन वापस क्यों करनी है? तुम तो सारी साड़ियाँ तुम्हारी अपनी पसंद से लाई थी। हाँ माँ, लेकिन चीकू के पापा को हरी वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई। फोटो भेजी थी, बड़बड़ा रहे थे, बोले तुरंत वापस करो। लेकिन बिना रसीद? मैं रुआसी थी। वापस ही करनी है तो लाओ मैं रख लेती हूँ। माँ साड़ी लेकर अंदर चली गई। देखा, दरवाजे पर पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरी चोरी पकड़ी गई थी। लग गई माँ की बीमारी तुम्हें भी? पापा ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। सदा खुश रहो बिटिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लक्की राजीव जी की लिखी हुई कहानी माँ की बीमारी। इस तरह की माँ की बीमारी तो हर घर में माँ को होती है ना। आपको कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। बड़ी इमोशनल सी स्टोरी है। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, हमारी दूसरी कहानी है अपाइज, जिसे लिखा है लकी जी ने। यह कहानी भी बेहद भावपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अपाइज। उम्मीद करती हूँ लघु कथा आपको बड़ी पसंद आएगी। लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपाहिज, जिसे लिखा है लकी जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मजली दीदी के यहाँ आए 3 दिन हो गए थे। सुख सुविधा से भरपूर जीवन, शानदार बंगला, लेकिन हर जगह सीलन, एक अजीब सी गंध, कुछ ऐसी कि जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कभी लगता था सीलन की गंध है, कभी लगता था दीमक की गंध है। हर दिन हर पल दीमक का साम्राज्य बढ़ता हुआ, दीदी जीजाजी के चेहरों से होता हुआ, दिलों से गुजरता हुआ, उनके रिश्तों में घुसता जा रहा था।
जीजाजी इतनी जल्दी ऑफिस क्यों चले जाते हैं? मैंने ब्रेड कुतरते हुए अपनी एक्सरे मशीन दीदी की ओर घुमा कर रख दी। हाँ, दीदी का संक्षिप्त जवाब, जो बात को आगे न बढ़ा सके। आती भी तो देर से है। हमेशा या आजकल ही? मैं आज पीछे हटने वाली नहीं थी। हमेशा। कहीं दूर देखते हुए एक और छोटा सा जवाब आया। ये मेरी बहन नहीं थी जो मेरे सामने बैठी थी। मेरे लिए अब बात घुमाना मुश्किल हो रहा था और बात करना भी। दीदी, क्या है ये सब? कैसे रहते हो आप और जीजू? नहीं, जीजू तो ठीक है, आप ही हो ऐसी। मैंने जानबूझकर कुरेदा। क्या है जो पकड़ में नहीं आ रहा? हाँ, मैं ही ऐसी हूँ, स्पष्ट स्वीकारोक्ति। ये मेरे लिए अप्रत्याशित था। मजली दी को मैंने हमेशा आग का मानवीकरण ही माना। तेज तर्रार, प्रखर बुद्धि की स्वामिनी, आत्मनिर्भर, और आज ये आत्मसमर्पण की मुद्रा में। एक तीर और बचा था मेरे पास, वो भी चलाकर देखती हूँ। सच में आप ही हो ऐसी, तभी ऐसी मनहूसियत फैली रहती है घर में। बड़ी दीदी का यहाँ का माहौल अलग है, सब कुछ महकता चहकता, कितना हंसी मजाक चलता रहता है दोनों के बीच। वहाँ मेरा ज़्यादा मन लगता है। आखिरी पंक्ति बोलते हुए मुझे लगा, बात जानने की जिद में दीदी का मन तो नहीं दुखा रही मैं? सही कह रही हो छोटी, दीदी के यहाँ का माहौल अलग है। जीजाजी बहुत प्यार करते हैं दीदी को। ये बात कहते हुए दीदी ने चाय का एक घुट भरा। चाय की भाप उनकी आंखों में भी उतर आई थी। दी, मुझे नहीं बताओगी? मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। प्यार वाली बात कहाँ से आ गई? आपको भी तो जीजू। नहीं रे, दीदी ने मेरा हाथ सहलाते हुए कहा, ये मुझसे प्यार नहीं करते। मैं अवाक रह गई। इतनी बड़ी बात दी इतनी सहजता से कैसे बोल गई? बहुत देर सन्नाटा पसरा रहा। दीदी संभलने की कोशिश कर रही थी और मैं उनके संभलने का इंतजार। उनके आंसू चाय में गिरे जा रहे थे। चाय ठंडी होती जा रही थी, नमकीन भी, और सीलन की गंध तेज होती जा रही थी। आपने कभी उनसे पूछा नहीं? मैंने बहुत कोशिश करके ये 5 शब्द उनके सामने रखे। इसमें पूछने जैसी क्या बात है? कारण मुझे पता है। दीदी ने मेरी ओर देखते हुए आंसू पोंछे। जानती है छोटी, पति कभी भी अपनी पत्नी को नहीं, उसकी दुर्बलता को प्यार करता है। यह दुर्बलता उसके अहम को तुष्ट करती है। वो कुछ ऐसा महसूस करता है जैसे एक अंधे को हाथ पकड़कर सड़क पार करा रहा हो। मैंने झटके से हाथ खींच लिया। ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। दी, ये सब फालतू बातें हैं। आप मुझे गोल गोल घुमा रही हैं। ये सच है छोटी। एक उदास मुस्कान दीदी के चेहरे पर फैल गई। तुम बड़ी दीदी की बात कर रही थी ना? दीदी का डर ही उनके रिश्ते को मजबूत बनाए हुए है। हर बात में मैं ये नहीं कर सकती, मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती। आप बताइए ना, ये कैसे होगा? मेरे बस का नहीं। यही वो कमजोरी है जो जीजाजी के अंदर बैठे पुरुष को संतुष्ट करती रहती है, और सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तुमने सुना नहीं, जब भी सब लोग इकट्ठे होते हैं, जीजाजी अपनी उपलब्धियों वाली फाइल खोलकर बैठ जाते हैं। बीए करके आई थी, हमने एमए करवाया। या फिर कार चलाने में हाथ पैर कांपते थे इनके, हमने खूब प्रैक्टिस कराई। एक पुरुष अपनी स्त्री को अपने ऊपर निर्भर, डरी हुई, अपाहिज के रूप में ही स्वीकार कर पाता है, प्यार कर पाता है। और अगर स्त्री अपाहिज नहीं है तो तो अपाहिज नहीं है तो दीदी की बात करते करते आवाज कांपने लगी थी। मैंने उनका हाथ कस कर पकड़ लिया। अगर स्त्री अपाहिज नहीं है तो? मैंने अपने स्वर में भी कंपन महसूस किया। तो वो बहुत जल्दी ऑफिस जाता है और बहुत देर से घर आता है। दीदी पथराई हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोली, और समझ में नहीं आता है कि पूरे घर में गंध सीलन की है या दीमक की। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी अपाहिज। बहुत छोटी कहानी, अपने में बहुत बड़ा अर्थ समेटे हुए। तो क्या स्त्री को पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए अगर उससे उसे प्यार पाना है तो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी छोटी है लेकिन काफ़ी बड़ा मतलब रखती है। पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।